नमस्कार, ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। 12 वर्षीय छात्र की हत्या कर कमरे में कुंडे से लटका मिला। बरेली के हाफिजगंज गांव लाड़पुर गौटिया में 12 वर्षीय रिधमा गंगवार की शुक्रवार दोपहर हत्या कर शव को कमरे के कुंडे में लटका दिया गया। रिधमा गांव के ही स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। एसएसपी और एसपी देहात ने मौके मुआयने के बाद रिधमा की मां को तहरीर पर पुलिस ने समधी गंगादेव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। घटना के पीछे संपत्ति विवाद का कारण बताया जा रहा है। खेती किसानी करने वाले रिधमा के पिता धर्मेंद्र कुमार गंगवार अपनी आशा वर्कर पत्नी कमलेश और बेटी रिधमा के साथ गांव में ही रहते थे। बेटा पवन पंतनगर में नौकरी करता था। धर्मेंद्र के मुताबिक रिधमा शुक्रवार दोपहर 3 बजे स्कूल से लौटी थी। इसके बाद वह उसे घर में अकेला छोड़कर लावाखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात पत्नी कमलेश को लेने चले गए थे। शाम को दोनों घर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर कमरे की चौखट के पास रिधमा का शव कुंडे से लटका मिला था। रिधमा का शव लटका देख पति पत्नी के होश उड़ गए। माता पिता के पहले की आला अधिकारी सुशील चंद्रभान एसएसपी देहात मुकेश चंद्र मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेंसिक टीम के बुलाकर साक्ष्य इकट्ठे कराए। देर रात तक पुलिस ने छात्रा की मां की ओर रिपोर्ट दर्ज कर हत्या के कारणों का तलाश शुरू कर दी। वार्ड मृतक छात्रा के पिता धर्मेंद्र कुमार, वार्ड एसएसपी एसपीआरए मुकेश चंद्र मिश्रा, बरेली उनकी लड़की के संग गंगा सिंह की। हमने अपने बेटे को बेदखल कर दिया क्योंकि हम इस गांव में शादी करना नहीं चाहते थे। वो लोग दबंग है, पहले से ही दबंग है और हम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उनने डरपा के धमका के हमारे बेटे के पास, बरेली ही पड़ता था, उसके पास लड़की पहुंचा दी और उसको धमकाया, तो उसके मजबूरन उसको रखना पड़ी और हमने उसको बेदखल कर दिया। जब वो नहीं माना, हाँ रंजिश मारने लगे। कल क्या हुआ? कल ये हुआ था, हम घर से बाहर गए थे, लड़की आई थी 12:30 बजे, स्कूल से आई थी, पेपर चल रहे थे उसके। तो हमने घर पे बेटा रहना, हम थोड़ा काम से जा रहे हैं दोनों लोग, माँ और हम बाहर गए थे करीब 1 बजे उसको छोड़ के। जब हम लौट के 3:30 बजे आए तो वो मृत पाई गई। किस तरह से मारा, क्या चोट है निशान? पहले उसको दबा उसकी सांस घोट के मारा, तकिए से मारा है। उसके बाद में उसके फंदे पे लटका दिए। कहाँ लटकाया? फंदे पे लटकाया है। काय का फंदा था, क्या से लटकाया? वो साड़ी का फंदा था, आधी साड़ी फटी हुई थी उसका। किस चीज से लटकाया? चौखट की क्या थी? चौखट का कुंडा था और 5.5 फुट की उसकी लंबाई थी चौखट की। कहाँ का चोट के निशान है? चोट के पैरों में निशान है, जब थी वो घुटनों के बाद लटकी हुई थी, घुटनों के बाद। कहाँ का चोट के निशान? चोट के निशान पैरों में भी हैं, पीठी पे भी है, हाथ में भी नाखूनों के निशान है। किस किसने मारा है आपको? हमारी बेटी को जिनने भी मारा है उनको गंगा सिंह ने, विकास गंगवार ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वो पकड़ के भी आ गए हैं और 2-4 लोग अज्ञात में हैं, उनको भी पकड़ी है। यही घर पे कोई था नहीं, घर पे कोई नहीं था, अकेली लड़की थी? अकेली लड़की थी। कौन से गाँव रहते हो? हम गौटिया लाड़पुर उस्मानपुर, थाना हाफिजगंज। 13/10/23 को थाना हाफिजगंज के ग्राम लाड़पुर गोटिया में एक बच्ची का शव उसके ही घर में लटका हुआ मिला। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मृतका के माता श्रीमती कमलेश की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गंगादेव नामक एक व्यक्ति को नामित किया है। गंगादेव मृतका के बड़े भाई के ससुर हैं और जिन पर आरोप है कि उन्होंने मृतका के बड़े भाई की अपने पुत्री से प्रेम प्रसंग बताकर जबरन शादी कराई और इस सूचना से क्षुब्ध होकर मृतका के परिजनों ने अपने ही बड़े पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वो रंजिश मांगते थे और इसी के वसीभूत ये घटना को अंजाम दिया है। इस मुकदमा को दर्ज करके और तथ्यों के आधार पर गहनता से छानबीन करके विवेचना की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।